ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा। आप लोग इसे ज़रूर सुनें और पढ़ें। शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ना, तभी आप लोगों को समझ आएगा। आज की कथा है, दुख में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ भगवान साथ होते हैं। सच्ची आध्यात्मिक कथा हिंदी में। आप लोग इसको शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, इसके मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। दुख का सत्य। मनुष्य की अपेक्षाएं, सारे अकेलेपन की पहली अनुभूति। मनुष्य के जीवन में दुख कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं, बल्कि वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे मन के भीतर जन्म लेती है। प्रारंभ में मनुष्य यह मानकर चलता है कि उसके साथ परिवार है, मित्र है, संबंध है। उसे लगता है कि जब भी जीवन में कोई संकट आएगा तब ये सब ढाल बनकर खड़े रहेंगे। पर जब ही जीवन पहली बड़ी ठोकर देता है तभी भ्रम टूटने लगता है। दुख की पहली चोट शरीर पर नहीं, मन पर लगती है। जब अपने ही लोग हमारी पीड़ा को सुनकर चुप रह जाते हैं, जब मित्र सलाह देकर किनारा कर लेते हैं, जब संबंध समय नहीं है कहकर पीछे हट जाते हैं, तब मनुष्य पहली बार अकेलेपन महसूस करता है। यही वह क्षण होता है जहाँ से यह सत्य जन्म लेता है कि दुख में कोई साथ नहीं देता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से अपेक्षा बांध लेता है। अपेक्षा जो प्रेम से शुरू होती है पर अंत में पीड़ा बन जाती है। हम सोचते हैं कि जिसको हमने हंसी में साथ रखा वह रोने में भी साथ देगा, पर जीवन हमें सिखाता है कि अधिकांश लोग केवल सुख के साथी होते हैं। दुख का बोझ उठाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। दुख के समय लोग इसलिए भी दूर हो जाते हैं क्योंकि दुख उन्हें उनका अपना डर दिखा देता है। आपकी पीड़ा उन्हें याद दिलाती है कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए वे सहानुभूति के शब्द बोलते हैं पर मन से दूरी बना लेते हैं। और यहीं से पीड़ित मनुष्य के भीतर प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में इतना अकेला हूँ? जब संकट लंबा खिंचता है तब धीरे धीरे फोन कम हो जाते हैं, मिलने आने वाले लोग घट जाते हैं और जो आते भी हैं वे समाधान नहीं, केवल औपचारिक सांत्वना देकर चले जाते हैं। उस समय मनुष्य को यह समझ में आता है कि दुख साझा नहीं किया जा सकता, उसे केवल सहा जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ मन टूटने लगता है। मनुष्य खुद से पूछता है, क्या मेरी तकलीफ किसी को दिखती नहीं? क्या मैं इतना महत्वहीन हूँ? पर वास्तव में समस्या महत्वहीन होने की नहीं होती। समस्या होती है कि दुख का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। दुख हमें भीतर से नंगा कर देता है। हमारे सारे मुखौटे गिर जाते हैं। हम जैसा दिखना चाहते थे वैसा नहीं रह जाते। और जब हम कमज़ोर होते हैं तब दुनिया हमें असहज लगने लगती है। लोग मजबूत लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, टूटे हुए लोगों के साथ नहीं। यही कारण है कि दुख में साथ छूटता है।
चला जाता है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि ना तो धन उसका दुख बांट सकता है, ना पद, ना प्रतिष्ठा। रात के सन्नाटे में जब आँखों से नींद गायब हो जाती है, तब कोई साथ नहीं होता। जब उस अंधेरे में केवल विचार होते हैं, स्मृतियाँ होती हैं और एक अनकहा दर्द होता है। और ठीक यही से एक नया मोड़ आता है, जब सारे रास्ते बंद दिखने लगते हैं, जब हर सहारा कमज़ोर पड़ जाता है, जब मनुष्य स्वयं से भी हार मानने लगता है। उसी क्षण भगवान की स्मृति पहली बार गहराई से जन्म लेती है। पहले भगवान नाम मात्र थे, पूजा की चीज़, परंपरा का हिस्सा। अब वे आवश्यकता बन जाते हैं। मनुष्य तब पहली बार बिना औपचारिक शब्दों से पुकारता है। ना मंत्र होता है, ना विधि, केवल एक आह होती है, अब तू ही है। यह वह क्षण होता है जब ईश्वर और मनुष्य के बीच वास्तविक संबंध प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान सुख में नहीं, दुख में पहचाने जाते हैं। सुख में तो अहंकार साथ रहता है, पर दुख में केवल समर्पण बचाता है। भगवान उस समय बाहर से नहीं आते, वे भीतर प्रकट होते हैं। एक अनजानी शांति, एक अदृश्य सहारा, एक ऐसा विश्वास जो बिना कारण टिके रहता है। यही वह अनुभव है जहाँ मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि लोग साथ छोड़ सकते हैं, पर भगवान नहीं। यह कथा यहीं विराम नहीं लेती, यह तो केवल शुरुआत है। आगे के भागों में हम देखेंगे कि भगवान कैसे बिना दिखाई दिए साथ चलते हैं, कैसे वे टूटे हुए मन को जोड़ते हैं और कैसे दुख स्वयं एक साधना बन जाता है। अपने पराये और कर्म का मौन विधान। जब मनुष्य दुख के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसे केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे अपने और पराये के बीच का अंतर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जिन लोगों को वह जीवन भर अपने मानता आया था, वही लोग संकट के समय सबसे पहले मौन हो जाते हैं। वह मौन शब्दों से अधिक पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसमें अस्वीकार छिपा होता है। परिवार, जिसे जीवन की सबसे मजबूत इकाई माना जाता है, दुख के समय कई बार असहाय प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि परिवार प्रेम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा होता है। किसी के पास समय नहीं, किसी के पास धैर्य नहीं, तो किसी के पास समाधान नहीं। और जब समाधान नहीं होता, तो मनुष्य दूरी बना लेता है। यही दूरी पीड़ित व्यक्ति के मन में एक खालीपन छोड़ जाती है। मित्रों का व्यवहार भी दुख के समय बदलने लगता है। सुख में जो हंसी साझा करते थे, वे अब औपचारिक संदेशों तक सिमट जाते हैं। वे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर उनके शब्दों में वह आत्मीयता नहीं रहती जो मन को स्पर्श कर सके। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि अधिकांश संबंध सुविधा पर आधारित होते हैं, संवेदना पर नहीं। समाज तो और भी कठोर है। समाज परिणाम देखता है, संघर्ष नहीं। यदि मनुष्य सफल है, तो उसकी पीड़ा भी प्रेरणा कहलाती है। यदि वह असफल है, तो वही पीड़ा उसकी कमजोरी बन जाती है। समाज सहानुभूति कम और निर्णय अधिक देता है, इसलिए दुख में समाज का साथ मिलना सबसे दुर्लभ होता है। यह सब देखकर मनुष्य के भीतर एक प्रश्न उठता है, यदि सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तो फिर यह दुख आया ही क्यों? यहीं से कर्म का सिद्धांत सामने आता है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह केवल वर्तमान का परिणाम नहीं होता, बल्कि अनेकों जन्मों के संचित कर्मों का फल होता है।
यह सुनने में कठोर लगता है, पर यह सत्य मनुष्य को दोषारोपण से मुक्त करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि दुख किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दंड नहीं बल्कि कर्म का विधान है, तब हमारे भीतर से शिकायत की आग धीमी होने लगती है। कर्म का नियम यह भी कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म अकेले भोगता है। जैसे जन्म अकेले होता है, वैसे ही कर्म फल भी अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई साथ बैठ सकता है, पर भीतर के भार को कोई बांट नहीं सकता। यही कारण है कि दुख मूलतः एक एकांत यात्रा है, पर यह एकांत सजा नहीं, साधना है। जब बाहरी सहारे छूटते हैं, तब भीतर की दृष्टि खुलती है। मनुष्य पहली बार स्वयं को देखने लगता है। बिना भूमिका, बिना पहचान, बिना नाम के यह अवस्था भयावह भी हो सकती है और मुक्तिदायक भी। यह इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य इसे कैसे स्वीकार करता है। बहुत से लोग इस अवस्था में टूट जाते हैं। वे कड़वाहट, क्रोध और निराशा में डूब जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस अंधेरे में एक दीपक खोजते हैं। वही दीपक है भगवान का स्मरण। भगवान यहाँ किसी विशेष रूप या मूर्ति में नहीं होते। वे एक भरोसे की तरह आते हैं, एक ऐसी अनुभूति की तरह जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं देख रहा हूँ। धीरे धीरे मनुष्य अनुभव करता है कि जब सब दूर हो गए, तब भी एक शक्ति उसके साथ चल रही है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब भी वह मौन में उपस्थित रहती है। यही वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार समझता है कि संसार साथ छोड़ सकता है, पर ईश्वर नहीं। यह अनुभूति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अंदर की जागृति है, और यही जागृति अगले चरण में मनुष्य के दुख को इस रूपांतरित करने लगती है। जब भगवान अदृश्य रूप से साथ चलते हैं, जब जीवन में सारे बाहरी सहारे टूट जाते हैं, तब मनुष्य के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। यह सन्नाटा भय से भरा भी हो सकता है और संभावनाओं से भी। यही वह सीमा रेखा है जहाँ से कुछ लोग निराशा की खाई में गिर जाते हैं और कुछ लोग अनजाने में भगवान की गोद में पहुँच जाते हैं। भगवान वहाँ दिखाई नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति धीरे धीरे अनुभव में आने लगती है। भगवान का साथ कभी शोर नहीं करता। वह किसी चमत्कार की तरह अचानक सामने नहीं आता। वह बहुत शांत, बहुत कोमल और बहुत गहरा होता है। जब मनुष्य पूरी तरह टूट चुका होता है, तब उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसे संभाल रहा है। यह संभालना हाथ पकड़ने जैसा नहीं, बल्कि मन को थाम लेने जैसा होता है। दुख में भगवान सबसे पहले मनुष्य को सहन शक्ति देते हैं। परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, वहीं रहती हैं, समस्याएं वहीं रहती हैं, पर उन्हें सहने की ताकत भीतर से आने लगती है। पहले जो समस्या असहनीय लगती थी, वही अब झेली जा सकने लगती है। यही ईश्वर की पहली कृपा होती है, जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते। धीरे धीरे मनुष्य देखता है कि जिन दरवाज़ों के बंद होने से वह टूट गया था, उन्हीं बंद दरवाज़ों ने उसे कुछ गलत रास्तों पर से बचा लिया। जो लोग साथ छोड़ गए थे, वही लोग भविष्य में और बड़ा घाव दे सकते थे। तब मनुष्य समझता है कि हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरी रक्षा कवच भी होती है। भगवान कई बार लोगों के माध्यम से नहीं, परिस्थितियों के माध्यम से सहायता करते हैं। अचानक कोई ऐसा समाधान दिखाई देता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कोई ऐसा विचार मन में आता है जो पहले कभी नहीं आया था। यह विचार मनुष्य को सही दिशा में मोड़ देता है। यही ईश्वर की अदृश्य उंगली होती है, जो पीछे से मार्गदर्शन
करती है। कई संतों ने कहा है कि भगवान हमारे जीवन में तब सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जब हमें लगता है कि वे बिल्कुल चुप हैं। उनकी चुप्पी वास्तव में कार्यशील मौन होती है। वे बोल नहीं रहे होते पर सब कुछ व्यवस्थित कर रहे होते हैं, और जब समय आता है तो चीज़ें अपने आप जुड़ने लगती हैं। इस चरण में मनुष्य का संबंध भगवान से बदल जाता है। अब भगवान कोई मांग पूरी करने वाला देव नहीं रहते, बल्कि एक साथ चलने वाला मित्र बन जाते हैं। मनुष्य उनसे प्रश्न नहीं करता, बल्कि उनके सामने मौन हो जाता है, और यही मौन सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। दुख अब भी होता है, पर उसका स्वर बदल जाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह सिखाने लगता है। वह तोड़ता नहीं, वह गढ़ने लगता है। मनुष्य धीरे धीरे यह स्वीकार कर लेता है कि यदि यह दुख न आता तो शायद वह कभी भगवान की शरण में न आता। यही वह बिंदु है जहाँ मनुष्य समझता है कि दुख ने उसे भगवान से दूर नहीं किया, बल्कि भगवान के और पास ले आया। भगवान का साथ कभी दिखावे में नहीं होता। वह किसी मंच पर खड़े होकर सहायता नहीं करते। वे तो जीवन की पृष्ठभूमि में रहकर हर चीज़ को संतुलित करते रहते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तब समझ आता कि हर गिरावट में कोई अदृश्य हाथ था, जिसने ज़मीन पर गिरने से पहले ही संभाल लिया। यह अनुभव हर किसी को शब्दों में समझ में नहीं आता, पर जिसने इसे जिया है वह जानता है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी कोई ऐसा होता है जो कभी नहीं छोड़ता। जब दुख भक्ति बन जाता है और आंसू साधना बन जाती है, जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब मनुष्य थक जाता है। लड़ते लड़ते, सहते सहते, समझाते समझाते अब वह प्रश्न ये नहीं करता, अब वह शिकायत नहीं करता, वह केवल बैठ जाता है, और यही से दुख का सबसे बड़ा रूपांतरण शुरू होता है। यही वह अवस्था है जहाँ दुख पीड़ा नहीं रहता, बल्कि प्रार्थना बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि वह जिन उत्तरों को बाहर ढूंढ रहा था वे भीतर ही थे। वह जिन सहारों को दूसरों में खोज रहा था वे ईश्वर के रूप में पहले से मौजूद थे। तब पूजा कोई कर्म कांड नहीं रह जाती, बल्कि मन की आवश्यकता बन जाती है। आंसू अब कमजोरी नहीं रहते, वे सबसे शुद्ध साधना बन जाते हैं। संत कहते हैं कि भगवान तक पहुँचने का सबसे छोटा मार्ग वही है जो आंसुओं से भीग चुका हो, क्योंकि जहाँ आंसू होते हैं वहाँ अहंकार नहीं होता। जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ ईश्वर सहज प्रवेश करते हैं। इस चरण में मनुष्य को अपने दुख से प्रेम हो जाता है। वह दुख का स्वागत करता है, क्योंकि वहीं उसे भगवान के पास ले गया। पहले जो अंधकार डरावना लगता था वही अब शांति देने लगता है। मौन में बैठना बोझ नहीं रहता, बल्कि विश्राम बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगता है। वह कठोर नहीं रहता, बल्कि करुणामय हो जाता है। दूसरों की पीड़ा उसे दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसने स्वयं पीड़ा को जिया है। यही कारण है कि सच्चे भक्त अक्सर बहुत कोमल होते हैं। उन्होंने जीवन की कठोरता को भीतर पिघला लिया होता है। भक्त अब मांग नहीं होती। मनुष्य यह नहीं कहता मुझे यह दे दो, वह दे दो। वह केवल कहता जो है वही ठीक है। यह स्वीकार ही सबसे बड़ी साधना है। इस स्वीकार में एक अजीब सी स्वतंत्रता होती है। अब दुख बांधता नहीं, मुक्त करता है।
मनुष्य समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं बल्कि सच को जीना है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदलता पर भीतर पूरी तरह बदल जाता है। परिस्थितियाँ वही रहती हैं पर दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार अपने आप अलग दिखने लगता है। यही वह बिंदु है जहाँ मनुष्य का भरोसा पूर्ण होता है। अब उसे यह परिणाम नहीं चाहिए कि भगवान साथ है। वह जान चुका होता है जैसे सांस पर भरोसा किया जाता है वैसे ही भगवान पर भरोसा हो जाता है। दुख अब शिक्षक बन चुका होता है। वह सिखा चुका होता है कि संसार अस्थाई है, लोग अस्थाई हैं, परिस्थितियाँ अस्थाई हैं, पर ईश्वर का साथ स्थायी है। कलयुग में भगवान का सहारा और जीवन का अंतिम सार। जब मनुष्य दुख की पूरी यात्रा तय कर लेता है, जब वह टूटने, संभलने और स्वीकार करने की हर अवस्था से गुजर चुका होता है, तब उसके भीतर एक गहरा मौन स्थिर हो जाता है। यह मौन खाली नहीं होता बल्कि भगवान की उपस्थिति से भरा हुआ होता है। अब वह मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। उसने जीवन को देखा भी है और समझा भी है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग बुरे हो गए बल्कि यह है कि लोग डरे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा में इतना उलझा है कि वह दूसरे का दुख उठाने की क्षमता खो बैठा है। इसलिए यह अपेक्षा करना कि संसार हर समय साथ देगा, स्वयं को और अधिक पीड़ा देगा, यही समझ इस कथा का मूल संदेश है। भगवान का सहारा कलयुग में इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे किसी शर्त का साथ नहीं देते। वे यह नहीं देखते कि मनुष्य कितना योग्य है, कितना पवित्र है या कितना ज्ञानी। वे केवल यह देखते हैं कि मनुष्य सच्चा है या नहीं, और दुख मनुष्य को सच्चा बना देता है। यह अवस्था में मनुष्य का भगवान से संबंध डर का नहीं, प्रेम का होता है। वह भगवान से इसलिए नहीं जुड़ता कि दुख दूर हो जाए बल्कि इसलिए जुड़ता है कि दुख में भी वह अकेले ना रहे, और यही जुड़ाव दुख को सहने योग्य नहीं बल्कि अर्धपूर्ण बना देता है। मनुष्य अब यह समझ जाता है कि भगवान कभी भी उसे उसकी सामर्थ्य से अधिक कष्ट नहीं देते। जो भी आया वह उसे भीतर से मजबूत करने आया, जो भी छूटा वह उसे गलत बंधनों से मुक्त करने आया। यह दृष्टि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बना देती है। अब व्यक्ति दूसरों से शिकायत नहीं करता। वह जान चुका है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वह क्षमा करना सीख चुका है, दूसरों को भी और स्वयं को भी, और क्षमा नहीं कर सकता। कथा का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुख में लोग साथ ना दें तो यह जीवन की विफलता नहीं है। विफलता तब होती है जब उस दुख में भी भगवान को ना पुकारा जाए। भगवान का साथ छिनता नहीं, कभी छिनता नहीं। कभी कभी हमें ही उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, पर जब मनुष्य शांत हो जाता है, जब वह भीतर झुक जाता है, तब भगवान स्वयं बोलते हैं। मौन के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से, शांति के माध्यम से। इस कथा का उपसंहार कोई उपदेश नहीं बल्कि एक निवेदन है। जब जीवन आपको छोड़ दे तब संसार की ओर नहीं, ईश्वर की ओर मुड़ जाना, क्योंकि संसार देखने आता है पर भगवान संभालने आते हैं। और अंत में यही कहा जा सकता है, दुख में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ भगवान साथ होते हैं। जो इस सत्य को समझ गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। दुख में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ भगवान साथ होते हैं।
सच्ची आध्यात्मिक कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों इसको सुना आपको लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ओम नमः शिवाय।